हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTF के बारे में, हाउ टू फोरकास्ट। तो मैंने कुछ करेंसी पेयर्स को एनालिसिस किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें किस तरीके से उनमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वीडियो के एंड में मैं गोल्ड का एनालिसिस शेयर करूंगी। तो अगर आपको गोल्ड का एनालिसिस जानना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो हमारी फर्स्ट करेंसी पेयर है NZD USD। तो इसमें पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैटर करता है। तो NZD USD में अगर हम हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें तो इट वाज डाउन ट्रेंड। ओके, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड किया था, बट अभी यहाँ पे मार्केट इस लो पे आकर के अटक गया है, इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ओके, बट अगर हम अभी करंट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखिए करंट में भी यहाँ पे एक छोटा डाउन ट्रेंड हुआ था, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे ब्रेक भी मिला है। तो करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, कुछ एरिया बना सकते हैं। अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमें कंफ्यूज करेगा। ओके, बट करंट स्ट्रक्चर में अगर हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ और क्लियर दिख रहा है तो हम उसी की ही मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम है तो हायर टाइम फ्रेम में जो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं ना वो भी मैटर करते हैं और वो भी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंटली क्या हुआ था, मार्केट इज डाउन ट्रेंड, तो मैंने करंट का स्ट्रक्चर मैपिंग किया है यहाँ पे। तो दिस लो इज एन वैलिड लो, इसने प्रीवियस वैलिड पुलबैक IDM को ग्रैब किया है विद द कैंडल क्लोजिंग। ओके, फिर ये हाई वैलिड हाई है क्योंकि इसने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर दिया। अभी देखिए ये नया लो बना, इसने IDM ग्रैब किया। ओके, एंड मार्केट ऊपर आ चुका है अभी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऑलमोस्ट नियर है मार्केट, दिस इज अवर एक्सट्रीम अभी, और मार्केट अभी उसके पास में आ चुका है। और अगर मार्केट हमारे इस एरिया पे आता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड देखनी है। शॉर्ट टर्म क्यों देखनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, बट यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि होगी CH एंड इंड्यूसमेंट। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रही है तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेड देख सकते हैं। ओके, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्यों देखनी है उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि नीचे की तरफ जो लोज है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे प्रीवियस लो था वो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लो था वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा मूव यहाँ से दे और फिर वापस से ऊपर चले जाए। ओके, ऐसा हो सकता है। अभी जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। ओके, तो यहाँ से एक छोटा मूव तो देखने को मिलेगा हमें, जहाँ पे हमें एक इंटरडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, बट अभी ये एरिया भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है। ओके, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 100 पिप का डिस्टेंस है, तब तक हम यहाँ पे बाय पे फोकस कर सकते हैं। सो दिस हाई इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक दिस वन। ओके, इट्स अ वैलिड पुल ब्रेक। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर रखा है और उसका सिक्योर लो ग्रैब हो रहा है। ओके, तो ये 4 आवर का IDM होगा और उसको कैंडल क्लोजिंग के साथ ग्रैब किया है इस हाई ने। ओके, तो ये हाई हो गया वैलिड हाई। फिर इस लो ने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया। ओके, तो फिर ये लो बन गया वैलिड लो। अभी हम देखें ये वाला हाई तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक है ये वाला, तो ये हो जाएगा IDM। ओके, और इसके नीचे क्लियरली हमारा एक ही ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि है ये वाला। क्लियर स्ट्रक्चर है 4 आवर का, 1 आवर में कंफ्यूजन है तो हम 4 आवर का स्ट्रक्चर ये वाले पे फोकस कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, मार्केट को आने देना है इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंड कंफर्मेशन लेना है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अभी क्या कंफर्मेशन लेते हैं वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से शेयर कर रखा है कि ऑर्डर ब्लॉक पे आने पे हमें क्या क्या कंफर्मेशन लेनी होती है। CH इंड्यूसमेंट, उसके बेस पे हम और भी देख के अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, और ये ध्यान रखना है ये बाय अपॉर्चुनिटी वैलिड है इस ऑर्डर ब्लॉक तक, जो हायर टाइम फ्रेम का OB है वहां तक। ओके, जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है तो मार्केट डाउन भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ तक ही हम अभी बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट
ऐसा करे, मान लो रीटेस्ट ही ना करे और सीधा सिंगल लेग मूव दे करके यहाँ तक पहुंच जाए। मान लो मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और मार्केट सीधा यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है बाई की। ओके, क्योंकि मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम के एरिया में पहुंच चुका है। तो वहां पे फिर हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या करता है। ओके, तो ये है एनजेडी यूएसडी का एनालिसिस। नेक्स्ट करेंसी पेयर है सी एच एफ जेपीवाई। तो सी एच एफ जेपीवाई में पहले अगर हम हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे देखिए, तो ये है डेली टाइम फ्रेम। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड ही कर रहा है। और करंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हाई है, इट्स अ वैलिड हाई क्योंकि इसने आईडीएम को ग्रैब किया। दिस लो इज एन वैलिड लो क्योंकि इसने वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया है। ओके, फिर ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को, आईडीएम को नीचे ग्रैब किया। ओके, अगर हम एरिया देखें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का, तो ये हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनता है सी एच एस जेपीवाई में। ओके, और मार्केट हमारे डेली टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आ चुका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, और लोअर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन भी मिल रही है, तो उसको देखते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हमारा मेन हायर टाइम फ्रेम है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे फिर ये लो बना और इसने फिर अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला। तो यहाँ पे हमें सी एच ओ सी एच मिला विच इज गोना बी माइनर सी एच ओ सी एच। ओके, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया वापस से, और वापस से फिर ऊपर ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिलने के बाद ये हमारा हाई बना, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये वाला, तो ये हो जाएगा आईडीएम। ओके, और इस हाई ने आईडीएम ग्रैबिंग किया तो ये वैलिड हाई बन गया। फिर इस लो ने ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक कर दिया, वैलिड हाई को। तो ये लो वैलिड लो बन गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी नया हाई बना है और उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक। इसको मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, शायद आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने आईडीएम कैसे मार्क किया है। तो मैं इसको अच्छे से जूम इन करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडलस्टिक है, ये बुलिश कैंडल जिस पर मैंने कर्सर रखा है, इसने हाई बनाया है सबसे। ओके, प्लस चेक, आई थिंक ये बेरिश कैंडल बना रही है, अच्छे से जूम करके देखते हैं। तो लेट्स सी। ओके, दिस वन, सॉरी, यहाँ पे जब स्ट्रक्चर छोटा है तो वो दिख नहीं रहा था। दिस वन इज मेन कैंडल जिसने हाई बना रखा है। ओके, तो यहाँ पे मेन इंड्यूसमेंट हमारा ये हो जाएगा। ओके, दिस वन, और उस हाई ने उसको ग्रैब कर लिया है आईडीएम को। तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गया है, तो हम एरिया बना सकते हैं। ओके, और अगर हम एरिया बनाएंगे तो यहाँ पे आईडीएम से प्रीवियस, यहाँ पे देखो एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दिस कैंडल जिसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है प्रीवियस, और इसके पास इम्बैलेंस भी है, तो एक ये हमारा एरिया बनेगा। ओके, सेकेंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा लो कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये सब मिटिगेटेड है। यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जिसने प्रीवियस के अंदर के लो को स्वीप किया है, और इसके पास एक छोटा सा माइनर इम्बैलेंस है, बहुत माइनर, बहुत छोटा सा इम्बैलेंस इसके पास है। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। तो इनको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप इनको डिफरेंस कर पाओ। लेट मी मेक इट वाइट। ओके, तो यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम ऊपर जाने के साइन दे रहा है। अभी आप देखोगे, नोटिस करोगे तो मार्केट हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। ओके, और यहाँ पे टैप कर चुका है। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट्स सी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर हम 15 मिनट का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लो कौन सा है, फर्स्ट हमें वो देखना होगा, जो कि है ये वाला। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक अगर हम देखेंगे तो हम इस पूरे को मार्क करें, तो इसको ऊपर सी एच सी एच मिलना चाहिए। पर द थिंग इज यहाँ पे कोई भी वैलिड ब्रेक नहीं मिला है, यहाँ पे स्वीप ही हुआ है ऊपर जाकर के, कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो अभी देखिए, अभी 15 मिनट में हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हमें उसका वेट करना है। अगर 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ऑर्डर बुक देख सकते हैं 15 मिनट की, और उन पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, यहाँ पे अच्छे से सी एच ही नहीं मिला है।
तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। ओके। और जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, इसकी शेडो बहुत बड़ी है। ओके। तो हो सकता है कि मार्केट डीप रीटेस्ट करे। तो डिपेंड करेगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन पे। अगर 15 मिनट में हमें कैंडल क्लोज करके सी एच ओ सी एच मिलता है, साथ में इंड्यूसमेंट मिलता है, तो हम 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड देख सकते हैं। मेक श्योर यू चूज एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके। और अगर नहीं मिलती कोई कंफर्मेशन, तो फिर वहां पे वेट करना है फॉर फुल कंफर्मेशन। ओके। तो मेक श्योर यू फोकस ऑन सी एच एस जेपीवाई पेयर। एंड ये है हमारी सेकेंड करेंसी पेयर। थर्ड करेंसी पेयर है जीबीपी कैड। जीबीपी कैड में हमने लास्ट वीक भी एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया एरिया से। बट द थिंग इज, ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से टच नहीं किया, तो अलर्ट से मुझे पता भी नहीं चला। मैंने अलर्ट ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे रखा था। ओके। सो वे मिस्ड इट। अभी हम देखें यहाँ पे, तो एक बार वापस से हम रिकैप करते हैं हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। सो जीबीपी कैड वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए, जीबीपी कैड वीकली टाइम फ्रेम के एक सप्लाई जोन पे है, और कह सकते हैं रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, और मार्केट अभी वहां पे है। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने नीचे जाने के साइन भी दिए। डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ हमें सी एच ओ सी एच देखने को मिला, वो भी मेजर सी एच ओ सी एच। ओके। तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत तेजी से बैरिश कैंडल्स बनाई है। तो ये जो बिग बिग बैरिश मूव है ना, और वो भी डेली टाइम फ्रेम की, ये दिखा रहे हैं कि सेलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस लेवल। ओके। और यहाँ पे मेजर सी एच सी एच भी मिला है। तो उसके बेस पे हमने डेली टाइम फ्रेम की मैपिंग करी थी। तो यहाँ पे अगर हम आईडीएम मार्क करें, तो इस लो से प्रीवियस यहाँ पे यही एक वैलिड पुल बैक बन रहा है। यहाँ पे ये पूरा सिंगल लेग मूव है। तो इस लो से प्रीवियस यही वैलिड पुल बैक है, तो यही हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके। अभी इंड्यूसमेंट मिल गया, तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये सब मिटिगेटेड है। बट यहाँ पे ये बेरिश कैंडल की जो शेडो है वो अनमिटिगेटेड है। ओके। और 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया, हमारे आईडीएम को ग्रैब किया, साथ में हमारे ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप किया। ओके। तो अभी यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। ओके। और यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कंफर्मेशन भी दे रहा है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो वहां पे डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया है। ओके। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो हम करंट स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ऑफ कोर्स बैकवर्ड नहीं देखना है, करंट पे ही फोकस करना है। तो अगर हम करंट स्ट्रक्चर देखें, तो हमने लास्ट वीक ये स्ट्रक्चर मैपिंग किया था, दिस लो। और ये आईडीएम इसने ग्रैब किया, फिर इस हाई ने इसको नीचे ब्रेक किया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर ये लो बना था, और यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ था, और मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास में आया, टच नहीं किया हमारे ऑर्डर ब्लॉक को, और वहीं से नीचे आ गया। ओके। यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो टच हुआ है। ओके। ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अभी यहाँ पे मार्केट ने वापस नीचे ब्रेक कर दिया, तो देखो ये नया लो बना, इसने आईडीएम ग्रैब किया, तो ये लो वैलिड लो बन गया। ये हाई बना, इसने नीचे की तरफ इस लो को ब्रेक किया है। ओके। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी देखिए, यहाँ पे ये लो बना था, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को स्वीप किया है। ओके। और स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आया, तो नीचे कैंडल भी क्लोज नहीं किया है। ओके। और अभी यहीं पे घूम रहा है, कोई नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी हम एरिया भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा आईडीएम सिर्फ स्वीप हुआ है, तो अभी भी मार्केट के ऊपर आने के चांसेस हैं। तो आईडीएम से प्रीवियस अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें, तो यहाँ पे क्लियरली एक ये छोटा सा माइनर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दिस वन, दिस बुलिश कैंडल, जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। एक्सट्रीम पे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, ये सब मिटिगेटेड है। तो यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, जो हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और जो हो जाएगा हमारा आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक। ओके। अभी अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे हमारी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। और अगर हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से जीबीपी गेट में नई स्ट्रक्चर मैपिंग की है, तो इस पे हम फोकस कर सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करने लग जाए, मान लो नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिले, तो हमें फिर नया स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो यही स्ट्रक्चर वैलिड है। अभी जो मार्केट करेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि हमें न्यू स्ट्रक्चर मार्क करने की जरूरत है या नहीं, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रीटेस्ट करेगा। तो वो तो मार्केट स्टार्ट होता है तो पता चल जाएगा। ओके।
तो ये है जीबीपी कैड का एनालिसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। तो गोल्ड में अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, तो इस चीज की तो बात बहुत दिनों से हो रही है कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ओके, एंड यहाँ से फिर मार्केट ने नीचे की तरफ CHO CH भी दिया था, ब्रेक किया था। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ऊपर आकर के रिटेस्ट ही किया। अभी लास्ट वीक क्या हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया था, अगर किसी ने लास्ट वीक का सेशन ज्वाइन किया है तो उसे ही पता होगा। मैंने बोला था यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ओके, तो मार्केट नीचे जा सकता है बट ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया अवेलेबल है। तो देखो मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे गया और ऊपर आ गया। और मैंने ऐसा भी बोला है कि गोल्ड अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में है, तो इस पे अभी बिलीव करना किसी भी एरिया पे बहुत ही रिस्की हो सकता है, ऐसे रीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने वेट करने को बोला है, एक क्लियर डायरेक्शन पता लगने के लिए। ओके, जो कि पता नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर डेली का अगर हम करंट वैलिड हाई वैलिड लो देखें, तो दिस वन इज वैलिड लो एंड दिस वन इज वैलिड हाई। ओके, तो ये कैसे वैलिड है वैलिड लो है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने पहले यूट्यूब पे क्लियर कर रखे हैं। ओके, दिस वन इज वैलिड लो एंड दिस वन इज वैलिड हाई। अभी ऊपर ना तो वैलिड हाई ब्रेक हो रहा है, ना ही नीचे वैलिड लो ब्रेक हो रहा है, मतलब कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे बिलीव करके ट्रेड लगा रहे हैं। ओके, दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज माइनर CHO CH। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर आप ट्रेड लगा रहे हो तो इट्स ऑन योर ओन रिस्क। यहाँ पे पर्सनली मैं अभी वेट ही कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही। दिस इज वैलिड लो एंड दिस इज वैलिड हाई। जब तक मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं करता कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब तक वहां पे अपॉर्चुनिटी देखना रिस्की हो सकता है। मैं भी प्रॉफिटेबल भी हूँ, मैं भी प्रॉफिट हूँ वहां पे, बट रिस्की भी है। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस, आपका खुद का पर्सनल चॉइस होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वीप किया था एंड यहाँ पे 4 आवर के एरिया में मार्केट पहुंच चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए दिस वन, ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड, मार्केट वहां पे आ चुका है अभी। ओके, तो शायद यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिले डाउनवर्ड। ओके, अभी वो आपके एनालिसिस से मैच कर रहा है तो आप कर सकते हो। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में स्वीप हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे CHO CH भी मिला। ओके, और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है। तो अभी एक और बार कंफर्मेशन ले सकते हैं 15 मिनट में, या फिर 1 आवर में। 1 आवर की अच्छी कंफर्मेशन रहेगी, उसके बेस पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। पर्सनली मैं अभी रिकमेंड नहीं करने वाली यहाँ पे कुछ भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देखना। ओके, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।